मंसूर खान साहब, वन बाय वन जो 6 जजेस का मामला है खत का, फुल कोर्ट पाकिस्तान तरीके इंसाफ का मुतालबा है। क्या आपको लगता है कि जब पिछली समाअत हुई थी उसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान तरीके इंसाफ के प्रेशर में आ गए थे, दबाव में आ गए थे, फुल कोर्ट का मुतालबा पहली ही समाअत में मान लिया गया? फुल कोर्ट बननी चाहिए या यही लार्जर बेंच इसकी समाअत करे, और इसका अंजाम आप क्या देखते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में मैंने ईद से पहले जब इसकी हियरिंग हुई थी, मैंने वो पूरी हियरिंग देखी थी। मैंने उसके अंदर शुरू के अंदर तो चीफ जस्टिस जो है वो एक एक्सप्लेनेटरी मोड के अंदर गुफ्तगू कर रहे थे। उनके जो रिमार्क्स थे, बैकग्राउंड को डिस्कस किया गया कि जनाब फुल कोर्ट की जो 2 मीटिंग्स हुई थी वो उसके अंदर क्या डिसाइड हुआ था, शहबाज शरीफ साहब की मीटिंग में क्या कुछ हुआ था। तो दैट पर्टिकुलर फर्स्ट 30 मिनट 45 मिनट्स तो यही लग रहा था कि चीफ जस्टिस जो है ना वो गैलरी से खिताब कर रहे हैं रादर दिन के अटॉर्नी जनरल से खिताब करने के बजाय। लेकिन ऑब्वियसली ये प्रेशर्स होते हैं। मुख्तलिफ रिमार्क्स के अंदर मैं बार बार चीफ जस्टिस की जानिब से एक इरिटेशन देख रहा था जो उन्होंने मीडिया के हवाले से, सोशल मीडिया के हवाले से की। तो दिस शोज के ये सारी चीजें जो है उनके जहन के ऊपर चल रही हैं और वो बार बार इन चीजों को नोट कर रहे हैं। सो डेफिनेटली द प्रेशर इज देयर। ऐसी बात नहीं है कि कोई प्रेशर नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, क्या इसका मतलब है कि आनंद फानंद जो है कुछ हो जाएगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर कोई इतनी अर्जेंसी होती तो 29 या 30 अप्रैल की जो डेटों की बात हुई थी वो बात फिर वहां तक ना जाती। ये आनंद फानंद ये डे टू डे हियरिंग करके भी इस मामले को पिकअप किया जा सकता था। बल्कि मैं बाद में सोशल मीडिया के ऊपर जो उनके चंद ओपोनेंट्स हैं चीफ जस्टिस के, उनकी जानिब से मैं ये एतराज देख रहा था कि जनाब इतनी लंबी डेट डाल दी है, ये तो खुडे लाइन लगाने वाली बात है। This issue has to be taken to a logical conclusion at the end. तो वो logical conclusion मंसूर खान साहब आपके नजदीक क्या है? कौन कर सकता है उसको? अच्छा, ये बड़ा एक ट्रिकी एरिया है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे अगर यहाँ पे तो जेआईटी भी बन सकती है। अब जेआईटी बनती है तो फिर आपको एग्जेक्टिव से ही लोगों को उठाना पड़ेगा। तो इसका भी सवाल हुआ था उस दिन। मेरा ख्याल में ये मामला जो है अल्टीमेटली किसी शायद हाजिर सर्विस जज की अंडर जो है वो कोई कमीशन बने, सर्विंग जज के अंडर कमीशन बनेगा तो शायद उससे शायद ऑल पार्टीज जो है दे विल बी सेटिस्फाइड। इसके अलावा और कोई हल नहीं है। मंसूर अली खान साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? आपको इस सारे के अंदर कोई बाइंडिंग थिंग, कोई बाइंडिंग फोर्स, कोई बाइंडिंग फैक्टर नजर आता है ये ग्रैंड अपोजिशन अलायंस में, या चूचू का मुरब्बा है? और अगर कोई इनके दरमियान आइडियोलॉजिकल सिमिलरिटी नहीं है तो ये 1 पॉइंट एजेंडा इनका क्या सिर्फ शहबाज शरीफ की हुकूमत गिराना कामयाब हो सकता है? मंसूर खान साहब, देखिए, मेरे ख्याल में मैं इसके 2 मुख्तलिफ एस्पेक्ट से देखूंगा। एक तो आप इसको पीडीएम पार्ट 2 तस्वुर कीजिए। अच्छा। मतलब जिस तरह पीडीएम बनी थी उसी तरह ये भी अब एक पीडीएम बन रही है। ना वो पीडीएम एज सच कुछ कर सकी थी अनलेस और अनटिल द फोर्सेस दैट काउंट। जब तक उन्होंने फैसला नहीं कर लिया तब तक वो पीडीएम भी कुछ नहीं कर सकी थी। लॉन्ग मार्च वगैरह भी सब कुछ कर लिया था, कुछ हासिल नहीं हुआ था उसका। तो यहाँ पे भी जो है वो ठीक है, एक फॉर्मेशन जरूर होगी, या जिससे आप कहते हैं ना एक बड़ी जंग से पहले जो है वो ड्रिल्स होती हैं, फॉर्मेशंस बनाई जाती हैं और वॉर गेम्स होती हैं। ये ज्यादा से ज्यादा सिर्फ वही मुझे नजर आ रहा है फिलहाल। जारी बात है, आई कांट प्रेडिक्ट कि 6 महीने या साल के बाद होगा। दूसरी बात ये, जहां तक कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है वो जनाब उनके लिए हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है और इमरान खान साहब की सजा मुअत्तल हो गई और अब देखिएगा ईद के बाद जो है वो रिहा हो जाएंगे। अब मेरा ख्याल में इट्स अ बिट टू अर्ली। और मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ जो है ना वो कैरेट एंड द स्टिक वाले फॉर्मूले के साथ चला जा रहा है। आप अच्छे बच्चे बन के रहेंगे, आपको फवाइद मिलेंगे। आप बुरे बच्चे बन के रहेंगे, आपको सजा मिलेगी। तो ये कैरेट एंड द स्टिक फॉर्मूले के तहत ही मेरे ख्याल में काम चलेगा। और फिलहाल इन द शॉर्ट टर्म कम से कम मैं शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के लिए कोई ज्यादा परेशानियां उनके हुकूमत के जाने के हवाले से फिलहाल मुझे तो नहीं नजर आ रही।